हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एमपी सेट या फिर राज्य पात्रता परीक्षा 2024। इससे पहले आपने जो एग्ज़ाम दिया होगा 2022 या 23 में जो एमपी सेट का, उसमें यदि आप लोग सफल नहीं हुए हैं तो ये इस बार बहुत अच्छा मौका है। 20 विषयों से एमपी सेट का एग्ज़ाम हो रहा है और जो कि यदि आपका इन सब्जेक्ट से किसी भी सब्जेक्ट से यदि पीजी है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो चलो देख लेते हैं। यदि आप केमिकल साइंस से फिल करना चाह रहे हैं तो यदि आपकी पीजी केमिस्ट्री से या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री या फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन सभी किसी भी सब्जेक्ट से आपकी पीजी है तो आप केमिकल साइंस से फॉर्म फिल कर पाओगे। और आगे देख लेते हैं। इसका विषय कोड है, तो जब अपन फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें विषय कोड लगता, तो 02 केमिकल साइंस का। फिर उसके बाद देखेंगे कॉमर्स का। यदि आपने कॉमर्स से एमकॉम करा है तो इस फॉर्म को कॉमर्स से भर पाओगे। विषय कोड है 3, है ना। इसी तरीके से देखेंगे इकोनॉमिक्स के लिए यदि इकोनॉमिक्स से एमए करा है या मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स करा है, MBE बोलते हैं उसे, या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स व्यवहारिक अर्थशास्त्र करा है, या फिर MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स से करा है, तो आप इस फॉर्म को इकोनॉमिक्स से भर पाओगे। अब हम देख लेंगे इंग्लिश के लिए। यदि आपने MA इन इंग्लिश करा है तो आप इंग्लिश से फॉर्म भर पाओगे। ज्योग्राफी के लिए भूगोल से मतलब यदि आपने MA करा है ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी से फॉर्म भर पाओगे। हिंदी के लिए हिंदी, या फिर आपने भाषा विज्ञान मतलब लिंग्विस्टिक्स से करा है तो आप हिंदी से फॉर्म भर पाओगे, हिंदी। ठीक है। अब इसके लिए और आगे देख लेते हैं। हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री से यदि आपने MA करा या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से किया या मेडिवल हिस्ट्री से करा या फिर एंशियंट हिस्ट्री से करा है, इन चारों में से किसी से MA करा है तो आप हिस्ट्री से फॉर्म भर पाओगे। ठीक है ना। इसके बाद होम साइंस की बात करेंगे तो होम साइंस से यदि आपने MSc करा है तो आप इससे फॉर्म भर पाओगे, होम साइंस से। लॉ से, लॉ के लिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए लाइब्रेरी साइंस से यदि आपने MA करा है या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से MA करा है तो आप इस फॉर्म को लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से फॉर्म भर पाओगे। अब आगे देख लेते हैं लाइफ साइंस से। लाइफ साइंस से वही लोग भर सकते हैं जिनके MSc बॉटनी या जूलॉजी में हो, या फिर बायोकेमिस्ट्री में MSc हो, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में हो, या फिर बायोटेक में हो, या फिर बायो साइंस में हो, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में हो, या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक साइंस में, या फिशरीज़ में, या फिर एक्वाकल्चर में, है ना, फिर लेमनोलॉजी में, या फिर कीट विज्ञान में, आनुवांशिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, या फिर लाइफ साइंस में, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पे, या सी टेक्नोलॉजी पर। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपने पीजी करी है तो आप लाइफ साइंस से फॉर्म फिल कर पाओगे। अब आप देख लेते हैं मैथमेटिकल साइंस के लिए। यदि आपने MSc करी है मैथ से, या फिर संगणन मैथमेटिक्स से करा है MSc करा है, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स से करा है, या फिर इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स से MSc करी है, या फिर मैथमेटिकल साइंस से, या फिर स्टैटिक्स से करा है, तो आप मैथमेटिकल साइंस से फॉर्म फिल कर पाओगे। अब आगे देख लेते हैं फिलॉसफी के लिए MA फिलॉसफी करा है तब इस फॉर्म को भर पाओगे फिलॉसफी से। फिजिकल एजुकेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन से ही आपका एजुकेशन होना चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को भर पाओगे। फिजिकल साइंस में मतलब भौतिक विज्ञान में यदि आपकी MSc है फिजिक्स से, या फिर अप्लाइड फिजिक्स से, या फिर मटेरियल साइंस से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इन चारों सब्जेक्ट में से किसी से एक MSc है तो आप फिजिकल साइंस से फॉर्म भर पाओगे। ठीक है ना। अब हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म भरना है तो पॉलिटिकल साइंस में यदि MA हो, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो आपका, या फिर मतलब लोक प्रशासन, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से आपने यदि MA करा है तो आप पॉलिटिकल साइंस से फॉर्म फिल कर पाओगे। अब आप देख लेते हैं साइकोलॉजी में यदि आपने साइकोलॉजी से MA करा, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी से करा, या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी से करा, इन तीनों में से किसी से करा है तो आप साइकोलॉजी से फॉर्म फिल कर पाओगे। अब आगे देख लेते हैं संस्कृत से MA होना चाहिए। सोशोलॉजी के लिए यदि सोशोलॉजी समाजशास्त्र से करा हो, या फिर एंथ्रोपोलॉजी से करा, या फिर सोशल वर्क से करा हो,
इनमें से किसी से भी एमए करा है तो सोशियोलॉजी से फॉर्म फिल कर पाओगे। अब हम योगा की बात कर लेते हैं। यदि आप पे एमए नहीं योगा हो या फिर एमएससी नहीं योगा हो तो योगा से फॉर्म फिल कर पाओगे। ये सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये सब सारे सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं सब्जेक्ट के सामने। इसका नोटिफिकेशन आप MPPSC की साइट पर जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब थोड़ा जो कुछ लोगों को डाउट है ना, तो उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। कॉमर्स है ना, तो कॉमर्स क्या होगा, MCOM। यदि MCOM से PG है तो आप कॉमर्स से फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके बाद मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लिव साइंस, ठीक है ना। मास्टर ऑफ लिटरेचर, मास्टर ऑफ साइंस MSc, मास्टर ऑफ स्टैटिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट। इसका जैसे आपने फिजिकल एजुकेशन से करना था, DMP एड है आपका तो है ना, तो फिजिकल एजुकेशन से फॉर्म भर पाओगे। और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है ना, साइंस। यदि इन दोनों में से आपका सब्जेक्ट है तो आप फिजिकल एजुकेशन से फॉर्म फिल कर पाओगे। फिर इंटीग्रेटेड BSMS, फिर मास्टर ऑफ लॉ LLM। जो भी आपके डाउट्स हैं ये क्लियर हो गए। थैंक यू।